हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे टेंस और टेंस का मतलब होता है टाइम। इंग्लिश में टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जिससे हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, जो कल बीत चुका है वो पास्ट था और जो आएगा उसे हम बोलेंगे फ्यूचर। हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम हैबिट्स, डेली रूटीन और यूनिवर्सल ट्रुथ की स्टडी करते हैं, राइट। डेली रूटीन मीन्स जो भी हम डेली काम करते हैं, जैसे कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो सब में ता आ रहा है, राइट। इसमें जो है ता, टी, ते इसकी पहचान होती है। और यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो सच है, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कुत्ते भौंकते हैं तो ता आ रहा है इसमें। सूरज पूरब से निकलता है, इसमें भी ता आ रहा है। तो ये सिंपल प्रेजेंट के एग्जांपल्स हैं। रूल्स को देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में ही, शी, इट या किसी का नाम आता है। प्लूरल में आई, वी, यू, दे आते हैं, राइट। सेकंड रूल है वी यूज़ एस और एस विथ सिंगुलर पर्सन ओनली। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाना होता है, लेकिन हम किसके साथ एस और एस लगाएंगे, किसके साथ नहीं लगाएंगे, वहाँ यहाँ पर देख लीजिए। सेकंड रूल में दिया हुआ है कि ही, शी, इट या किसी के नेम के साथ, मतलब सिंगुलर पर्सन के साथ ही हम लोग एस और एस लगाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम एस और एस लगाएंगे किसके साथ। सिंगुलर पर्सन में लगाएंगे, सिंगुलर पर्सन की वर्ब के साथ लगाएंगे, लेकिन किसके साथ एस ऐड करेंगे, किसके साथ एस ऐड करेंगे, ये डिसाइड करेगा वर्ब के लास्ट में जो भी वर्ड आया है, जो भी अल्फ़ाबेट आया है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ओ, सी, एच, एस, एच, एस, एस और एक्स अगर वर्ब की लास्ट में आता है तो हम ई एस ऐड करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग एस को ऐड कर देंगे। जैसे जी ओ, गो आ रहा है तो लास्ट में ओ आया तो यहाँ पर हम लगाएंगे ई एस, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम ई एस ऐड करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो हम ई एस या एस ऐड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं खेलता हूँ की होगी आई प्ले, राइट। ये प्लूरल है, इसीलिए हम प्ले में एस नहीं लगाएंगे। वह पढ़ता है ही रीड्स, राइट। यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ पर प्लेस लिखा है, वह पढ़ता है क्या हो जाएगी, ही रीड्स, क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ पर हम लोग एस ऐड करेंगे। वह स्कूल जाती है, वह की इंग्लिश होती है शी गोज़ टू स्कूल। यहाँ देखिए ई एस ऐड कर दिया गया, राइट। नेगेटिव सेंटेंस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डस, डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। निगेटिव में एस और एस वर्ब के साथ नहीं लगता है। ही, शी, इट या किसी के नेम के साथ हम डस ऐड करते हैं और आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग टू लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। वह नहीं खेलता है तो ही के साथ क्या लगाएंगे, डस। ही डस नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है, ही डस नॉट प्ले। इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे ही डजंट प्ले। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्या है, प्लूरल है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, डू। आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। इसको शॉर्ट में बोलेंगे आई डोंट रीड। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज यस नो टाइप एंड सेकेंड वन इज डब्ल्यू टाइप। जिन सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे शुरू में आए तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय क्या, क्यों, कब, कैसे की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और जिन सेंटेंसेस में क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में आए तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय क्या, क्यों, कब, कैसे की इंग्लिश लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह खेलता है, तो क्या वह खेलता है तो क्या शुरू में आया, तो क्या को आप क्या की जो इंग्लिश होती है व्हाट होती है,
तो व्हाट से स्टार्ट नहीं करेंगे सेंटेंस को, क्योंकि रूल में बोला गया क्या, क्यों, कब, कैसे के शुरू में आएगा तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको, ही के साथ आप क्या लगाते हैं, डज। तो डज को हम करेंगे बाहर, तो डज ही प्ले, क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। और सेकंड है क्या वह क्यों खेलता है, तो क्यों बीच में आया तो इसकी इंग्लिश होती है क्यों, की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो वाई डज ही प्ले, वह क्यों खेलता है, वाई डज ही प्ले। तो पहले सेंटेंस की इंग्लिश हो जाएगी डज ही प्ले, एंड सेकंड वाले की हो जाएगी वाई डज ही प्ले। अब एक सेंटेंस को हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वह खेलता है, वह नहीं खेलता है, क्या वह खेलता है, क्या वह नहीं खेलता है, वह क्यों खेलता है, वह क्यों नहीं खेलता है। अब इसको हम बनाएंगे ही प्लेस, वह खेलता है सिंगुलर है इसलिए ऐसा ऐड किया हमने, ही प्लेस। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले, अगर शॉर्ट में लिखेंगे ही डजंट प्ले। थर्ड है क्या वह खेलता है, तो डज ही प्ले, क्या वह नहीं खेलता है, डजंट ही प्ले। वह क्यों खेलता है, वह क्यों खेलता है, वाई डज ही प्ले, और वह क्यों नहीं खेलता है, वाई डजंट ही प्ले। तो इस तरह से 6 पार्ट्स में हम किसी भी सेंटेंस को तोड़ सकते हैं और उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं एक प्लूरल वर्ड है इसलिए इसकी टेंस होगी आई रीड। एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डोंट आई रीड। मैं क्यों पढ़ता हूँ, वाई डू आई रीड। और मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, वाई डोंट आई रीड।